नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और यह आंकड़े कौन से है? सतत वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत का अर्थ है हमें जो डेटा है वो वर्गों के रूप में दिए हुए हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसे, ठीक है। और सतत का अर्थ है एक वर्ग जहाँ पर समाप्त होता है दूसरा वर्ग वहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक वर्ग की पहले वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वही अगले वर्ग की क्या है? निम्न सीमा है, ठीक है। तो ये सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये इस प्रकार से एक टेबल बनानी पड़ेगी 4 कॉलम की, जिसमें पहला कॉलम है वर्ग, दूसरा है बारंबारता f, तीसरा है मध्यमान x, मध्यमान को वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, और चौथा है fx का, ठीक है। तो वर्ग और बारंबारता तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है इस टेबल में, वो कब हमें यहाँ पर कॉपी करके उतारना है। तो हमने ये लिख दिया है, वर्ग हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारताएँ हमारे पास है 2, 4, 3, 5, 6, ये हमने लिख दिया है। अब हमें मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। मध्यमान का अर्थ है बीच का मान, यानी वर्ग के बीच का मान। हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अनुमान विधि से कि 0 और 10 के ठीक बीच में क्या आता है? 5, और दूसरी विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि में 0 और 10 को जोड़कर 2 का भाग देंगे, यानी वर्ग की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो हम ज्ञात करते हैं, यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, और 10 में 2 का भाग देंगे तो मध्यमान प्राप्त होगा 5। और फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30, और 30 में 2 का भाग देंगे तो मध्यमान प्राप्त होगा 15। और फिर 20 और 30 इस वर्ग का मध्यमान हमारे पास इसी प्रकार प्राप्त हो जाएगा 25। फिर अगले वर्ग का मध्यमान इसी प्रकार हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 35। अगले वर्ग का मध्यमान होगा 45, यानी तीसरा कॉलम मध्यमान वाला भी हमने पूरा कर लिया है। अब चौथा कॉलम है fx का, यानी यहाँ पर बारंबारता f और मध्यमान x का बारी बारी से गुणा करके मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। तो पहले हम करेंगे 2 गुणा 5, 2 × 5 व 10। फिर करेंगे 4 × 15, तो 4 × 15 करने पर आएगा 60। और फिर करेंगे 3 × 25, 3 × 25 करने पर हमारे पास आएगा 75। और 5 × 35 करने पर हमारे पास आएगा 175। और 6 × 45 करने पर हमारे पास आएगा 270, ठीक है। तो इस टेबल के चारों कॉलम हमने पूरे कर लिए हैं। अब अगला स्टेप ये होगा कि हमें बारंबारताओं का योग भी करना है और fx का भी योग करना है। इस 2 कॉलम का योग भी हमें करना है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे बारंबारताओं का योग या सिग्मा f। तो सभी बारंबारताओं का योग यहाँ पर लिखेंगे, और सभी बारंबारताओं का जब योग हम करेंगे तो ये आएगा 20, ठीक है। इसी प्रकार fx का योग करेंगे तो हमारे पास सिग्मा fx बराबर आएगा 590 आएगा ये, ठीक है। योग करेंगे तो कितना आएगा? 590। अब इसका समांतर माध्य हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो समांतर माध्य या माध्य x बार, इसका सूत्र होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। अब इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे तो हमारे पास सिग्मा fx का मान कितना है? 590। तो x बार बराबर 590, और सिग्मा f का मान हमारे पास है 20, यह मान रखेंगे बट्टे 20।
अब 590 में 20 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 29.5 और यही इसका क्या है, समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से, यानी इसका समांतर माध्य आएगा 29.5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कक्षा में।